चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। हमने ऑलरेडी 63 MCQs जो है वो सॉल्व कर दिए हैं पार्ट 1 के वीडियो के अंदर। नाउ 64 से स्टार्ट करेंगे। 64th नंबर, विच स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग represents हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ अल्फा डी प्लस फ्रुक्टोज। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो ए और सी में स्ट्रक्चर्स बना हुआ है वो तो ऑलरेडी हमें पता है। ए और सी के स्ट्रक्चर फिशर प्रोजेक्शन है, तो इसका मतलब ए और सी तो आंसर हो नहीं सकता, तो आंसर होगा बी और डी से। और इसमें हमें बी और डी में से हावर्थ प्रोजेक्शन किसका फाइंड करना है? फ्रुक्टोज का। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर दोस्तों हमने पढ़ा था, फुरान से मैच करता है, कुछ ऐसा होता है। फुरान इससे मैच करता है, दोनों स्ट्रक्चर फुरान के फॉर्म में ही बने हुए हैं। अब इसमें हमें अल्फा देखना है, तो अल्फा के अंदर फर्स्ट कार्बन पे OH जो है, जैसे कि हमें पता है OH राइट हैंड साइड होगा, और जो फिशर में राइट हैंड साइड होता है वो हावर्थ में डाउनवर्ड होना चाहिए। इसका मतलब 64 में आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज एंड माल्टोज। सुक्रोज के लिए कौन सा और माल्टोज के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? तो सुक्रोज के लिए यूज होता है इन्वर्टेज और माल्टोज के लिए यूज होता है माल्टेज। तो यहाँ पे 65 में आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, विच कंपाउंड गिव्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज और हाइड्रोलिसिस। किसके हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनेगा? बहुत इजी हो गया ये। ए, लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है। 67, इन डाइसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय विच एटम। डाइसैकेराइड में 2 सैकेराइड कौन से एटम से कनेक्ट होते हैं? ऑक्सीजन से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि एक का OH और दूसरे का H निकल जाएगा और वो दोनों ऑक्सीजन से कनेक्ट होंगे। नेक्स्ट, 68, विच फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग इक्विमोलर मिक्सचर इज नोन एज इनवर्ट शुगर। इसमें से इनवर्ट शुगर कौन है? इनवर्ट शुगर का मतलब होता है सुक्रोज से जो फॉर्म होता है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज। 68 में आंसर बी। एक्वेस सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, पर उसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद वो लिवो रोटेटरी हो जाता है। ऐसा हमने पढ़ा था, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। और उसका रीज़न था कि सुक्रोज हाइड्रोलिसिस के बाद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाता है, जिसमें ग्लूकोज का रोटेशन पॉजिटिव है और फ्रुक्टोज का रोटेशन नेगेटिव है। और फ्रुक्टोज का नेगेटिव रोटेशन यहाँ पे ज़्यादा है, और इसीलिए पहले सुक्रोज प्लस होता है, फिर वो माइनस हो जाता है। 70, द प्रोसेस ऑफ चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का रोटेशन पहले प्लस था फिर माइनस हो गया, उसको बोलते हैं इन्वर्जन। 70 में आंसर बी। 71, इन द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज डैश ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड डैश ऑफ बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। सुक्रोज में अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का पहला कार्बन बीटा डी फ्रुक्टोज के दूसरे कार्बन से, इसका C1 और इसका C2 कनेक्टेड होता है, C1 एंड C2। 71 में आंसर ए। 72, in the structure of sucrose, which group attached to C1 in the cyclic structure of glucose and C2 in cyclic structure of fructose react to form oxide linkage? Obviously OH ग्रुप रिएक्ट करता है, एक का OH पूरा निकल जाएगा और दूसरे के OH से H निकल जाएगा, है ना? तो H2 निकल जाएगा और ऐसे फिर लिंकेज आ जाएगा। 73, which sugar from the following process possesses maximum sweetness? किसका स्वीटनेस सबसे ज़्यादा है? आंसर है ए,
फ्रुक्टोज का स्वीटनेस सबसे ज़्यादा है 74। माल्टोज के अंदर दो मोनोसेक्राइड कैसे कनेक्ट होंगे, तो C1 और C4 से कनेक्ट होंगे। ओनली दोस्तों यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है, सुक्रोज में C1 और C2 लीकेज होता है, बाकी सभी डायसेक्राइड में C1 और C4 लीकेज होता है। 75। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी प्लस गैलेक्टोज, कौन सा अल्फा डी प्लस गैलेक्टोज है ना दोस्तों। तो अल्फा डी प्लस गैलेक्टोज हमने याद किया था अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के रेफरेंस से, और अल्फा डी प्लस जो ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर था HOH, पहले कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे HOH, फिर OHH, फिर HOH था। तो यहाँ पे इस हिसाब से देखोगे तो 75 में आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, क्योंकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन अलग होता है, तो फोर्थ कार्बन को आपको चेंज कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट, विच टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स आर प्रेजेंट इन लैक्टोज, लैक्टोज में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज। कौन सा पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल नहीं है ऐसा पूछा है, तो ग्रेप शुगर जो है वो सुक्रोज होता है, वो डाइसेक्राइड है, वो पॉलीसेक्राइड नहीं है। जबकि स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्सट्रीन, दे ऑल आर पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड का जनरल फॉर्मूला क्या है ऐसा पूछा है, तो पॉलीसेक्राइड का जनरल फॉर्मूला है C6H10O5, स्मॉल n, n टाइप मतलब बहुत सारे होंगे ऐसे। 79। इन व्हाट फॉर्म कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड आर स्टोर्ड इन एनिमल, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। बहुत इजी इंफॉर्मेटिव MCQs है, बट बिलीव मी ये सेम MCQs, इसमें कोई चेंज करे वगैरह बोर्ड में पूछ सकते हैं, तो सीरियसली इसको दोस्तों अच्छे से इसको आप याद कर लो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, इसमें अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं। नेक्स्ट, 81। व्हाट इज द नेम ऑफ लिंकेज थ्रू विच मोनोसेक्राइड्स आर फाउंड, मोनोसेक्राइड से पॉलीसेक्राइड में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट मोनोसेक्राइड, कौन सा मोनोसेक्राइड नहीं है, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज और फ्रुक्टोज। आंसर है माल्टोज, क्योंकि गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ऑल आर मोनोसेक्राइड, माल्टोज इज डाइसेक्राइड। 83। विच सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड व्हेन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे ब्रोमीन वाटर से तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। और याद रखें HNO3 से ऑक्सीडेशन करते हैं तो सैक्रेरिक एसिड बनता है। 84। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज ऑफ एल लैक्टोज, एल का मतलब लास्ट कार्बन पे OH राइट हैंड साइड होना चाहिए, लास्ट कार्बन पे OH राइट हैंड साइड देखा आपने, ओनली C केस में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों आंसर हो जाएगा C, ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 85। टू मोनोसेक्राइड इन लैक्टोज आर कंबाइंड बाय, भाई C1 और C4, खाली सुक्रोज में ही C1 और C2 है, बाकी सब में C1 और C4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कार्बोहाइड्रेट, कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता, तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा था CXH2OY होना चाहिए, तो ये X और ये Y नहीं है, मतलब यही हमारा आंसर है। बाकी देखो XY, उसके बाद XY, उसके बाद XY, यहाँ पे सबके अंदर कार्बन और पानी का प्रपोजन सेम है। पर हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट 3 कार्बन से स्टार्ट होता है, मतलब मिनिमम 3 कार्बन तो होने ही चाहिए, 2 कार्बन है तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसलिए आंसर ए है। गैलेक्टोज जो है, गैलेक्टोज वो आल्डोहेक्सोस है, क्योंकि गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों सेम होते हैं, खाली फ़र्क ये है कि फोर्थ कार्बन पे HOH का साइड जो है वो अलग होगा। 87 में ए आंसर। 88। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसेक्राइड इज रिड्यूसिंग and formed by 2 different monosaccharide,
क्या पूछा है अगेन, 2 डिफरेंट मोनोसैकेराइड से बनेगा और रिड्यूसिंग कौन है, तो सुक्रोज ही नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी सब रिड्यूसिंग है। और 2 डिफरेंट मोनोसैकेराइड किस में होंगे, तो लैक्टोज में होंगे। ठीक है। अमाइलोज एंड सेलुलोज डिफर इन, अमाइलोज और सेलुलोज में क्या फर्क है। सबसे पहला, मोनोमर ऑब्टेन ऑन देयर हाइड्रोलिसिस। अमाइलोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनेगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और सेल्यूलोज जो है उसका करेंगे तो बीटा डी प्लस ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज तो बनने ही वाला है ना। अमाइलोज में C1 और C4 लीकेज होता है, और सेल्यूलोज में C1 और C4 ही लीकेज होता है, पर उसमें बीटा डी प्लस ग्लूकोज होता है। टेक्स्ट, ब्रांचिंग amylose and cellulose are reducing, but both are made up of glucose. And last क्या लिखा है, पढ़ते हैं। Cellulose is branched and amylose is linear. अब amylose दोस्तों हमने कहाँ पढ़ा था, तो आपको याद करना है, या फिर NCERT आप अच्छे से आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन ये दोनों स्टार्च के अंदर होते हैं। अगेन, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन दोनों स्टार्च पे होता है ना। अब अगर हम बात करें अमाइलोज की, तो स्टार्च का पहला यूनिट है जिसमें C1 और C4 लीकेज होता है। ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या था, तो दोनों में फर्क ये है कि सेल्यूलोज ब्रांच है और अमाइलोज जो है वो लीनियर है। तो 89 में आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। नेक्स्ट 90, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन ये दोनों स्टार्च की यूनिट है दोस्तों। ठीक है। वो किस में डिफर करते हैं, तो टाइप ऑफ ऑक्साइड लिंकेज, दोनों में C1 और C4, और C1 और C6 होता है अमाइलोपेक्टिन के अंदर, जबकि अमाइलोज के अंदर खाली C1 और C4 होता है। मोनोमर दोनों की सेम है, वाटर सॉल्युबिलिटी दोनों की अलग होगी क्योंकि एक लीनियर है और दूसरा है ब्रांच्ड। एंड अमाइलोज इज कंपोनेंट ऑफ स्टार्च, नहीं, बोथ आर कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। तो दोनों में वाटर सॉल्युबिलिटी अलग होगी। नेक्स्ट 91, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अमाइलोज एंड ग्लाइकोजन। अमाइलोज और ग्लाइकोजन में कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा ऐसा पूछा है। सो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है वो, दोनों ग्लूकोज से बनेंगे, सही बात है। अल्फा ग्लाइकोसिडिक लीकेज है, ये भी सही बात है। बोथ आर कंपोनेंट ऑफ स्टार्च, विच इज रॉन्ग, क्योंकि स्टार्च का कंपोनेंट अमाइलोज है और अमाइलोपेक्टिन है, ग्लाइकोजन नहीं है। नेक्स्ट 92, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सही स्टेटमेंट कौन सा है वो फाइंड करना है हमें। ओनली ग्लूकोज गिव्स फैलिक टेस्ट बिकॉज इट हैज एल्डिहाइड, फ्रुक्टोज डज नॉट गिव फैलिक टेस्ट बिकॉज इट हैज कीटो ग्रुप। बोथ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज गिव्स फैलिक टेस्ट इवन दो ग्लूकोज हैज एल्डिहाइड एंड फ्रुक्टोज हैज कीटो। दिस इज राइट स्टेटमेंट। दोनों कार्बोहाइड्रेट में यहाँ पे फैलिक टेस्ट होता है, याद रखें कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। 93, एज पर द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस है और फ्रुक्टोज जो है वो माइनस है दोस्तों, सी आंसर। द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज, अल्फा और बीटा ग्लूकोज के अंदर नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ऊपर, 5 है। ये स्ट्रक्चर दोस्तों आपको याद ही होगा। हम ऐसे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज को प्रेजेंट करते हैं, तो जो भी कार्बन आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, दे ऑल आर कायरल कार्बन, 1 2 3 4 और 5, तो इसीलिए 5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 95, विच टाइप ऑफ पेप्टाइड चेन इज प्रेजेंट इन, इसमें कौन सा पेप्टाइड चेन प्रेजेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड और ये तीसरा अमीनो एसिड, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 95 में बी, ट्राइपेप्टाइड। विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज हैविंग बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर सेकेंडरी का होता है। सेकेंडरी के तो 2 होते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट।
मेंशन नेम ऑफ बायोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो है मतलब प्रोटीन, प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से अल्फा अमीनो एसिड बनता है, ठीक है, जिससे पॉलीपेप्टाइड बनता है। और जब उसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से बढ़ जाएगा तो फिर उसको हम बोलते हैं प्रोटीन। विच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन। प्रोटीन में कार्बन होता है, ऑक्सीजन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है, ऑल ऑफ द अबाव, क्योंकि प्रोटीन का मतलब अमीनो एसिड, अमीनो मतलब नाइट्रोजन आ गया, एसिड मतलब ऑक्सीजन आ गया, और कार्बन तो बेसिक होगा, है ना। 99। नेक्स्ट, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के अंदर अभी मैंने बता दिया, एसिड होगा, अमाइन होगा, कायरल कार्बन होगा और आर होगा। सी आंसर हो जाएगा। 100, प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से पेप्टाइड बनेगा और पेप्टाइड के हाइड्रोलिसिस से अमीनो एसिड बनेगा। 101, यहाँ पे दोस्तों हमने 100 MCQ कर लिए हैं। ग्रेट। नेक्स्ट, 101, अमीनो एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, वो सब अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से अल्फा अमीनो एसिड बनते हैं। 102, एक्सेप्ट प्रोलीन ऑल अमीनो एसिड्स हैव प्राइमरी ग्रुप। प्रोलीन के अंदर सेकेंडरी होता है, बाकी सब के अंदर प्राइमरी होता है। इन विच अमीनो एसिड नाइट्रोजन एटम ऑफ अमीनो ग्रुप इज इन्वॉल्व इन 5 मेंबर्ड रिंग। अगेन क्वेश्चन क्या है, इन विच अमीनो एसिड नाइट्रोजन ऑफ अमीनो एसिड इज इन्वॉल्व इन 5 मेंबर्ड रिंग। प्रोलीन अमीनो एसिड में ऐसा होता है जिसमें सेकेंडरी अमाइन होता है। 104, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज न्यूट्रल। कौन सा अमीनो एसिड न्यूट्रल है। तो दोस्तों हमने अमीनो एसिड का टेबल याद किया था जिसमें ग्लाइसिन जो है वो न्यूट्रल है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ये था NH2CH2COOH। ये बेसिक अमीनो एसिड है लाइसिन। आर्जिनिन भी बेसिक अमीनो एसिड है और एस्पार्टिक एसिड एसिडिक अमीनो एसिड है। ग्लाइसिन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 105, विच अमीनो एसिड डज नॉट एग्जिबिट एसिडिक नेचर। हिस्टिडीन जो है वो एसिडिक नहीं है। 105 में सी आंसर, पहले दो एसिडिक है। 106, अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी। भाई अपने आप जो बन रहा है एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट आर कॉल्ड। हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे हैं अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट। तो अपने आप बॉडी में बन रहे हैं और मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट, फिर यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, मतलब हमें यहाँ पे मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट वो नहीं लिखना चाहिए। अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी बन रहे हैं उसको हमें लेने की जरूरत नहीं है बाहर से, दे आर नॉन एसेंशियल। और जो बॉडी में नहीं बन रहे हैं विच आर नॉट सिंथेसाइज और जो हमें डाइट में लेने की जरूरत है वो एसेंशियल होते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 107, अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट। यस, तो वो एसेंशियल हुए।